नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण यानी गहना। अलंकरोत इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों या धर्मों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार कितने भेद होते हैं? अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। जहाँ पर काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जहाँ पर अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। उभयालंकार, जहाँ पर शब्दों अर्थों दोनों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर उभयालंकार होता है। अब हम बात करेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार अंतर्गत आने वाले मुख्य रूप से 3 अलंकार होते हैं। जो उसके पहले नंबर है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताएंगे। जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यानी आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ पर एक ही वर्ण की, वर्ण में होता है अक्षर, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, तरनी तटजा तट तमाल तरवर बहु छाए। अर्थात है, देखिएगा, ताकि आवृत्ति है, फिरता है, फिरता है, फिरता वर्ण है, फिरता वर्ण है, अर्थात बार बार ता की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में 5 भेद होते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। दूसरे उदाहरण इसी के साथ दूसरा उदाहरण दिया है, जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। अर्थात देखिए यहाँ पर भी ज वर्ण की जा, फिर यहाँ भवर्ण, फिर यहाँ भवर्ण, फिर यहाँ भवर्ण, अर्थात यहाँ पर 3 बार आवृत्ति, 4 बार लगातार हुई है कि जा की आवृत्ति हुई, भा की 3 बार हुई है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। ये बार बार आवृत्ति जहाँ पर होती है एक ही वर्ण की आवृत्ति, या तो सबसे शुरू में होनी चाहिए या तो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, बीच की आवृत्ति नहीं मानी जाती अक्षर। यहाँ पर देखिए, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी, यानी यहाँ पर बा वर्ण है, यहाँ पर बा वर्ण, यहाँ भी लगातार आया है, इसलिए यहाँ इन उदाहरणों में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद दूसरा नंबर जो आता है वो है यमक अलंकार। उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, और जिसके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं पर किसी को समस्या आती है बता सकते हैं। धन्यवाद।